जय श्री राम। आज हम जानते हैं सूर्य प्लेनेट के बारे में। सूर्य क्या है और हमें क्या फल प्राप्त कराता है। सूर्य दिखने में कैसा है। सूर्य के द्वारा जातक को किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सूर्य के द्वारा जातक किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी नौकरी लगती है और वो आगे जाता है। तो आइए आज हम वही सारी बातें करेंगे सूर्य के बारे में। ज्योतिष मत के अनुसार सूर्य गुलाबी वर्ण वाला है और जो इसकी आयु है यह 50 वर्ष की है। लिंग में ये पुल्लिंग है और जातियों में इसकी जाति क्षत्रिय है। पिंगल वर्ण का सुंदर स्वरूप, चतुरत्न आकृति वाला, गोल, सतोगुणी, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति और स्थित स्वभाव वाला, अश्व के वाहन के ऊपर विराजमान तथा पूरब दिशा को स्वामी है सूर्य। सूर्य के आधार पर हम जातक के शरीर की जो गणना करते हैं तो जातक कहाँ कहाँ विचार करते हैं। जैसे सूर्य के द्वारा जातक की आत्मा को देखते हैं, उसके नेत्र देखते हैं, उसके कलेजा, हड्डी, शारीरिक गठन, उसके शरीर में शक्ति, आरोग्य है या रोगी है, व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, प्रभाव, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, आचरण, महत्वाकांक्षा, अधिकार तथा उसके पिता के साथ में संबंध किस प्रकार से रहेंगे। ये सारी चीज़ें हम सूर्य के द्वारा जानते हैं। सूर्य मेरुदंड, स्नायु, पेट, मस्तिष्क, हृदय, ब्लड, पेट, इन सब चीज़ों को भी प्रभावित करता है। सूर्य के द्वारा हम भगंदर, अर्श, हैजा, कुष्ठ रोग, सिर दर्द, नेत्रों से संबंधित रोग आदि के बारे में हम सब विचार करते हैं। सूर्य एक तरह से ग्रहों का राजा भी है। अगर सूर्य हमारा उच्च का है, बलवान है, तो जातक राजा हो सकता है, बहुत अधिक पैसे वाला हो सकता है, कोई न कोई अधिकारी बन सकता है या किसी न किसी सैनिक लाइन में जा सकता है, जैसे कि आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इस प्रकार से सैनिक क्षेत्र में। या अगर सूर्य अच्छा है तो जातक ब्राह्मण विद्वान हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, प्रसिद्ध व्यक्ति बन सकता है, या किसी जड़ी बूटियों का विक्रेता हो सकता है, या जौहरी जैसे स्वर्णकार आदि का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सूर्य की जो मुख्य धातु है वो तांबा है, लेकिन ये सोने के ऊपर भी अपना अधिकार रखता है, आधिपत्य अपना रखता है। इसके साथ साथ में कुछ और वस्तुएं हैं, जैसे लाल चंदन, धान, ऊन, नारियल, बादाम, लाल रंग से जुड़ी हुई जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन सब के ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य रहता है। सभी ग्रहों में इसे राजा का पद दिया गया है। ये थोड़ा उग्र स्वभाव का है, परंतु ये सात्विक है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी भी कहा गया है। इसकी उच्च राशि मेष तथा नीच राशि तुला है। ये मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का हो जाता है। सूर्य अगर 20 अंश तक है तो ये अवश्य मूल त्रिकोणस्थ होता है। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति सूर्य के एक तरह से स्वाभाविक मित्र होते हैं और शुक्र, शनि ये सब शत्रु हैं। बुध से इसका थोड़ा समभाव रहता है, परंतु राहु और केतु भी इसके शत्रु ही माने जाते हैं। सूर्य की जिस कुंडली में सूर्य बैठा होता है वहाँ से तीसरे 10वें भाव के एक चरण यानी अर्थात चौथी दृष्टि से 5वें तथा 9वें भाव को आधी दृष्टि से, चौथे तथा 8वें को पौनी दृष्टि से एवं 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तराषाढ़ा इसके अपने स्वयं के नक्षत्र भी हैं। ये जातक के जीवन पर 22 से 24 वर्ष की अवस्था में अपना शुभ अथवा अशुभ फल
विशेष रूप से प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये जब जातक 22 से 24 वर्ष का होता है तभी सूर्य की पूरी तरह से कार्य क्षमता बन पाती है। गोचर दशा में अपनी राशि बदलने के लिए 5 दिन पूर्व से ही अपना प्रभाव प्रकट करने लगता है। प्रत्येक राशि के प्रारंभिक भाव में अपना फल देना आरंभ कर देता है। सूर्य ग्रह के कारण होने वाली जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, उसके दोष के निवारण के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे सूर्य जब अपनी राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है तो जो वो कष्ट देता है तो उसकी राशि, वो कष्ट को निवारण के लिए कहते हैं कि माणिक्य को धारण करना चाहिए। अच्छा, जन्म कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा हो वहाँ से छठे स्थान में यदि कोई और भी ग्रह बैठा हो तो इसे भेद लगता है। भेद प्राप्त सूर्य अशुभ फल देता है। सूर्य तथा शनि में भी कभी भेद नहीं होता है। अगर शनि बैठा हुआ है तो कोई भी भेद नहीं होगा, परंतु और कोई ग्रह बैठा हुआ है तो यह अशुभ फल प्रदान करने लगता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने चर्चा करी सूर्य के बारे में। जय श्री राम।